प्रकृति का एक अद्भुत नियम है। आज का सत्संग है कि व्यक्ति के अहंकार की पूर्ति सुख से होती है तो धैर्य की परीक्षा दुख से होती है। दोनों परीक्षा से व्यक्ति जो सफल हो जाता है तो कहलाता है कि इनका जीवन में सफलता है। जीवन का एक साधारण सा नियम है कि सुख आता है तो साथ में अहंकार को लेकर आता है। मित्रों, याद रखें, अहंकार भी साथ में होता है और अहंकार के साथ सुख और अहंकार साथ में आता है। उदाहरण के लिए मैं एक बात बताता हूँ। रावण, कंस, अलावा दुर्योधन आदि कौरव, इन सबके जीवन की एक कहानी है। क्या कहानी है? सब लोग सुखी थे पर सुख के साथ अहंकार था। सबके जीवन की एक ही कहानी है कि जीवन में जितना सुख और विलाप है आता है उतना ही अभिमान भी बढ़ता जाता है, चले जाता है। दुख में बड़े बड़े महारथियों का भी धैर्य टूट जाता है और दुखों के प्रवाह में धैर्य का भी बांध भी टूट जाता है। बरसती नदी के बेग में बड़ी बड़ी लकड़ी चली जाती है, बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां चली जाती है। सुख के प्रवाह के अंदर भी अपना सब कुछ चला जाता है। भक्ति भाव, समर्पण, ये सभी कुछ स्मरण रहे। सुख के क्षणों में अहंकार को जीवन में कभी भी आने मत देना। अहंकार आया तो सुख और दुख साथ में रहता है। सुख के क्षणों में धैर्य धारण करने वाला पुरुष वास्तव में इस जीवन रूपी नैया को वो पार कर देता है। इस महासंग्राम का एक सफल योद्धा कोई है तो सुख और दुख में समदृष्टा होकर जीता है। सुख या दुख दोनों समदृष्टा है जिनमें पहचानने की प्रयत्न करे सुख क्या और दुख क्या। दुख आता है शरीर के ऊपर, अभी तो इस सुख को पहचाना भी जा सकता है। सुख शरीर को मिलता है और दुख इनके अंदर रहते हुए आत्मा को, लेकिन शरीर दुखी है। इसलिए मित्रों, सुख और दुख के साथ में जीना सीखे। अति संपत्ति, तब पैसा, अहंकार, ये सभी कुछ संपत्ति के साथ आता है। इसलिए जब धन आता है तो उसके साथ में अहंकार भी आता है, राग भी आता है, द्वेष भी आता है, किसी की बुराई करने की बात भी आता ही। रावण को देखे, सीता जी के ऊपर भी क्या गुजारा, राम के साथ क्या किया। इसी तरह से संपत्ति विनाश की तरफ ले जाती है और वही संपत्ति आपको परमात्मा के साथ मुलाकात भी करवा सकती है। मित्रों, संपत्ति होना जरूरी है, लेकिन कुसंपत्ति जैसे अनिति का धन पांच के साथ ददा से जड़ा मूल से जात। रामायण में कहा गया है कि अनिति का पैसा अपने साथ में किया, छल कपट से किया, किसी के हाथ में से छीन के लिया, वो आपके पास टिकने वाला कभी नहीं है। एक कमी चक्रवर्ती व्याज के साथ आपके साथ चला जाता है, उसके साथ में आपका जीवन भी समाप्त हो जाता है। किसी की संपत्ति, किसी की प्रॉपर्टी, किसी की जमीन जायदाद छल कपट से छीना है तो रामायण कहती है, महापुरुष कहता है, चाणक्य कहता है, भगवान कहता है गीता में, तो ये सब अपना कर्म से अपने बंधे हैं। कितनी भी लालसा हो, कितना भी अपने पास संपत्ति हो, लेकिन एक दिन जाना अकेला कोई है। ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि आप वहाँ साथ में ले जा सकते हैं। इसलिए सभी कुछ परमात्मा का है और मैं परमात्मा का हूँ और मुझे कुछ जिम्मेदारी दिया है। बच्चे, परिवार, संबंध, रिश्ते, उनमें से जो मुझे समय मिले, उनमें से कुछ मुझे सहयोग देने की क्षमता हो तो मैं किसी भी जीवात्मा की सेवा कर सकूं, धर्म की सेवा कर सकूं, अपने सनातनी है। आज का सत्संग आपको
अच्छा लगे लाइक भी करें। अटल आश्रम यूट्यूब चैनल में मेरा सत्संग रहेगा। 2-5 मिनट का मुख्य पॉइंट के ऊपर आप अवश्य सुने और अपने जीवन में उतारने जैसा है तो उतारिए। आपका मेरा यही कामना है कि अपने परमात्मा की नज़दीक जावे और परमात्मा का प्यार मिले। आप सभी मित्रों को अंधकरण से ओम नमो नारायण।